डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वन मोर टॉपिक ऑफ योर बुक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। BPSC 134 का कोड है। टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग नेशनल इंटरेस्ट। दैट मीन्स टुडे वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट और वी विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। साथ साथ जो नेशनल इंटरेस्ट के कंपोनेंट्स हैं उनको भी साथ साथ हम डिस्कस आज करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने क्या करना है, आपने पेज नंबर 29 निकालना है बुक का, तो आप मेरे साथ चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। और साथ साथ एक और रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आपने क्या करना है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त के साथ शेयर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। Understanding national interest. Hannes Marganto defines national interest as survival. Hannes Marganto ने national interest को define किया as survival, means how to protect. किस तरह एक state बचाती है, किसको बचाना है, किसको protection फराहम करनी है। That includes protection of physical, political, cultural identity. जो एक स्टेट की फिजिकल आइडेंटिटी होती है, जो एक स्टेट की पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है और जो एक स्टेट की कल्चरल आइडेंटिटी होती है, उसको प्रोटेक्शन फराहम करनी है अगेंस्ट इंक्रोचमेंट बाय अदर नेशंस। दैट इन तीनों चीज़ों को बचाना है फ्रॉम द अटैक्स ऑफ अदर नेशन। इसको वो नाम देते हैं नेशनल इंटरेस्ट। फिर एक और फिलासफर है, वी डाइक डिफाइंस इट as the values, desires and interests that states seek to protect, achieve in relation to each other. फिर भी डाइक नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करते हैं। यहाँ ये वैल्यूज़ हो सकते हैं या डिज़ायर्स मीन्स आपके एक नेशन के ख्वाहिशात या एक नेशन के इंटरेस्ट मुफाद। दैट स्टेट सीक टू प्रोटेक्ट, जो एक स्टेट प्रोटेक्ट करना चाहती है या अचीव करना चाहती है जब वो दूसरी स्टेट के साथ इंटरेक्ट करती है या उनके साथ रिलेशन रखती है। इन जनरल नेशनल इंटरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज डिमांड्स, गोल्स, इंटरेस्ट एंड क्लेम्स बाय नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड इंट्स रिलेशंस विद अदर नेशंस। इन जनरल अगर हम एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे नेशनल इंटरेस्ट को, इट कैन बी डिफाइन एज डिमांड्स। एक नेशन के डिमांड्स होते हैं, उनके क्या गोल्स हैं, उनके क्या इंटरेस्ट है या उनके क्या क्लेम्स है। टू प्रोटेक्ट, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनको प्रिजर्व बचाना चाहते हैं, उनको डिफेंड करना चाहते हैं जब वो रिलेशन रखते हैं अदर नेशन के साथ। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। देयर आर टू कंपोनेंट्स। नेशनल इंटरेस्ट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है नेसेसरी या वाइटल, जो ज़रूरी होता है। दूसरा होता है वेरिएबल और नॉन वाइटल। वेरिएबल मीन्स विच चेंज इन टाइम, जो वक्त के साथ साथ क्या होता है, चेंज होता है। इसको हम कहते हैं वेरिएबल और नॉन वाइटल कंपोनेंट्स। वाइटल मीन्स ज़रूरी। What do you mean by necessary or vital components? According to Marganto, the components necessary for survival or identity of a nation are termed vital components. वो components जो ज़रूरी होते हैं फॉर द सर्वाइवल और आइडेंटिटी ऑफ नेशन, एक नेशन के सर्वाइवल के लिए या उसकी एक पहचान के लिए जो ज़रूरी होते हैं, उनको नाम दिया गया है वाइटल कंपोनेंट। मीन्स दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। उनके लिए स्टेट कुछ भी कर सकते हैं। इवन स्टेट कैन गो टू वार। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टेट जंग भी कर सकती है क्योंकि ये ज़रूरी होते हैं। ही सब डिवाइड्स आइडेंटिटी इंटू 3 पार्ट्स। फिर वो आइडेंटिटी को डिवाइड करता है इन 3 हिस्सों में। फर्स्ट इज़ कल्चरल, सेकंड इज़ पॉलिटिकल, थर्ड इज़ फिजिकल। अब ये कल्चरल आइडेंटिटी क्या होती है? कल्चरल आइडेंटिटी कंसिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यूज। ये आपके हिस्टोरिकल वैल्यूज होते हैं दैट आर अपहेल्ड बाय अ नेशन एज अ पार्ट ऑफ इट्स कल्चरल हेरिटेज। दैट मीन्स एक नेशन का एक कल्चर होता है, उसको प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए स्टेट कुछ भी कर सकती है। दे आर द वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ ए नेशनल इंटरेस्ट। उसके बाद फिजिकल आइडेंटिटी। एक स्टेट की पहचान इज डिफाइंड एज टेरिटोरियल आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी। एक टेरिटोरियल आइडेंटिटी, आपके मुल्क के पास एक टेरिटोरी होती है, उसको बचाना है। आपके मुल्क की पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है और एक गवर्नमेंट आपके पास होती है, उसको भी सर्वाइव बचाना है। या मीन्स पॉलिटिकल, या एक और है पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम। इन सभी को क्या करना है, बचाना है जब आप रिलेशन रखते हो दूसरे नेशन के साथ। इसलिए उनको नाम दिया गया है वाइटल कंपोनेंट्स।
सर्वाइवल इज वाइटल कंपोनेंट इन फॉरेन पॉलिसी। सर्वाइवल है, अपने आप को बचाना, अपने आप को पोषण फराहम करना, ये एक वाइटल कंपोनेंट है कहाँ पे, इन फॉरेन पॉलिसी में। टू अचीव दिस स्टेट कैन इवन गो टू वार। इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए स्टेट जंग भी कर सकती है। डैट मीन्स अपनी टेरिटोरी और अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को बचाने के लिए स्टेट जंग भी कर सकती है, इसलिए उनको कहा गया है वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। उसके बाद है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिएबल और नॉन वाइटल कंपोनेंट्स। वेरिएबल जो चेंज होते हैं या नॉन वाइटल कंपोनेंट्स ये क्या होते हैं? दे आर सिचुएशनल, दैट मीन्स चेंज होते हैं, दैट मीन्स दे डिपेंड ऑन द सिचुएशन और ऑन टाइम, इसीलिए इनको कहा जाता है नॉन वाइटल या वेरिएबल। जो चेंज होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पे, एक सिचुएशन पे। आज आपकी सिचुएशन क्या है, उस हिसाब फिर आप नॉन वाइटल जो का ये जो होते हैं इंटरेस्ट होते हैं उनको डिफाइन करते हो। दीज कंपोनेंट्स आर डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस। जो ये कंपोनेंट्स होते हैं ये डिपेंड होते हैं किस पे, आपके हालात पे। दे आर डिटरमाइंड बाई फैक्टर्स, इनको डिटरमाइन करते हैं कौन, फैक्टर्स सच एज जो आपके डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो डिसीजन लिया जाता है, या मॉरल फैक्टर्स। दीज आर द ऑब्जेक्टिव दैट स्टेट वुड लाइक, डिसीजन मेकर्स, पब्लिक ओपिनियन, पार्टी पॉलिटिक्स, सेक्शनल और ग्रुप इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल मॉरल फैक्टर्स। जितने भी ये नॉन वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के, ये इन पे डिपेंड होते हैं, आप इन सभी फैक्टर्स पे। जो आपके डिसीजन मेकर्स होते हैं, पब्लिक ओपिनियन है क्या, पार्टी पॉलिटिक्स है क्या, या ग्रुप इंटरेस्ट है क्या, इन सभी पे ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। These are the objectives the states would like to see them fulfilled, but they will not go to war for them. हर एक स्टेट चाहती है, ये एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको स्टेट फुलफिल करना चाहती है, लेकिन उनके लिए स्टेट वार नहीं करती है, उनको फुलफिल करने के लिए स्टेट जंग के लिए नहीं जा सकती है। इट वॉज ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो नेशनल इंटरेस्ट है क्या? डिज़ायर्स, एक नेशन के ख्वाहिशात या उनके गोल्स या उनके ऑब्जेक्टिव्स जो वो हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, या उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं जब वो एक नेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं या रिलेशन रखते हैं। उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं वाइटल, दूसरे होते हैं नॉन वाइटल, जिनको हम नाम देते हैं वेरिएबल भी। जो वाइटल वो इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ नेशन, नेशन के सर्वाइवल के लिए वाइटल कंपोनेंट्स ज़रूरी होते हैं, उनके लिए स्टेट जंग भी कर सकती है। डैट मीन्स जो आपकी टेरिटोरी होती है उसको प्रोटेक्शन फराहम करना फ्राम अदर स्टेट, जब वो आप पे अटैक करेगी तो उसको प्रोटेक्शन फराहम करना अपनी टेरिटोरी को, ये एक वाइटल कंपोनेंट है। या आपका पॉलिटिकल या सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम, उसको भी बचाना फ्राम द अटैक ऑफ अदर नेशन, ये भी एक वाइटल कंपोनेंट है। तो उनके लिए स्टेट जंग भी कर सकती है। दूसरे होते हैं वेरिएबल या नॉन वाइटल, जो इतने ज़रूरी नहीं होते हैं, जो चेंज होते हैं, जो डिपेंड होते हैं किस पे, सिचुएशन पे, आज आपकी सिचुएशन है क्या। जो नॉन वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं ये डिपेंड होते हैं सर्टन फैक्टर्स पे, डैट मीन जो आपके डिसीजन मेकर्स है वो कैसे हैं, पब्लिक ओपिनियन कैसी है, लोगों की राय कैसी है, या पार्टी पॉलिटिक्स है क्या, ये सभी ये जितने भी फैक्टर्स हैं इन पर डिपेंड होते हैं आपके इनके नॉन वाइटल या वेरिएबल कंपोनेंट्स। उनको फुलफिल करने के लिए स्टेट जंग नहीं करती है। इट वॉज ऑल अबाउट दिस, थैंक यू।